स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पोर्शन इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि ग्रेविटेशनल फील्ड, तो सिमिलरली द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एज वी नो अर्लियर क्लासेस में हमने पीछे पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो वैसे ही यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मीनिंग होता है द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द एनी पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट वर्क डन इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल potential. Okay, at that point, suppose a body of mass m is brought to any point from infinite, किसी point तक लाया जाए from infinite से, and the work is done is the W, then gravitational potential on the basis of that definition V equals to minus W upon m. इसके बेस पर यूनिट जूल पर किलोग्राम मास रहेगा, डायमेंशन फॉर्मूला V इक्वल टू वर्क अपॉन मास लेंगे तो हमारे पास m0 L2 T-2 आएगा। हियर इज द नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन आपको ये शो कर रहा है कि जो हमारा वर्क डन है वो इनफाइनाइट से हम किसी एक पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं, तो मतलब हमारा वर्क डन जो है डिक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो ड्यू टू दैट डिक्रीमेंट दैट विल बी द नेगेटिव साइन। ओके, नाउ अब हम इसको फाइंड करेंगे वर्क डन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मास को कहीं से लेकर के इनफाइनाइट से लेकर के आ रहे हैं, तो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात करते हैं। कंसीडर दैट द अर्थ इज अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेप में रहेगा, जिसका मास m होता है, उसका रेडियस कैपिटल R होता है। लेट एट पॉइंट P, अब हम इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल जो निकालेंगे, इसके किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में हम इनफाइनाइट से किसी मास को लेकर के आएंगे। सो then let at point P the gravitational potential, at point P the gravitational potential will be find, यहां तक हमको फाइंड करना है। अब यहां कहीं हमने इनफाइनाइट से माना हुआ है, तो ये डिस्टेंस जो होगा इनफाइनाइट से होगा, तो उस इनफाइनाइट डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, हमने P को P1 तक एक्सटेंड किया, देन P1 will be the dx का मतलब that distance up to infinite will be divided into the so many different parts of equal distances dx, मतलब हमने इस लेंथ को dx लेंथ के बहुत सारे डिस्टेंसेस में डिवाइड किया है। ओके, तो हेंस एट पॉइंट P1, अब इस कंडीशन में P का डिस्टेंस R था, P1 का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कितना होगा, x होगा, और इनके बीच का डिस्टेंस हमने अभी आपको बता दिया dx हो गया। नाउ द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट P1, पीछे हमने इसके पहले जो पढ़ा हुआ है, तो कितना हो जाएगा एट पॉइंट P1 द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड दैट इज E इक्वल्स टू gm upon distance का square। तो what is the distance of P1 from the center of earth, that is x, तो upon x square along the P1O, मतलब towards the P1 से O की तरफ जाएंगे। ओके, अब जैसे मैंने बोला हुआ है, मैंने इसको अप टू बहुत सारे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में डिवाइड किया है, दैट इज द dx। तो देन द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग यूनिट मास फ्रॉम P1 टू P, दैट इज द dx। अब चूंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन इज ऑल्सो स्मॉल, दैट इज dw इक्वल्स टू, यहाँ यूनिट मास है, तो यूनिट मास होने के कारण से हम फोर्स को इंटेंसिटी के फॉर्म में यूज करेंगे, तो E इंटू dx बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ E दैट इज gm अपॉन x स्क्वायर dx, तो W अब देयरफॉर, अब ये तो हमने क्या निकाल लिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाला है, बट हमको नेट वर्क डन निकालना है, तो नेट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग द यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P। पॉइंट P मतलब अप टू डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो W इक्वल्स टू इनफाइनाइट टू R इंटीग्रेट द dw का इंटीग्रेशन करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ dw दैट इज gm अपॉन x स्क्वायर dx, इनफाइनाइट टू R इसका करना है इंटीग्रेशन, मैंने इंटीग्रेट कर दिया, पहले भी हम कर चुके हैं इसको, तो वी गेट W इक्वल्स टू माइनस gm 1 अपॉन R, पहले रखेंगे माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट, ये रखा, देन W इक्वल्स टू माइनस gm अपॉन R, और दैट वर्क डन इज कलेक्टेड एज अ पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द ऑब्जेक्ट, तो हेंस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V इक्वल्स टू माइनस gm अपॉन R, राइट। ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा।